हेलो फ्रेंड्स, क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्रोशे की ये फ्लोरल लेस बनाना सिखाऊंगी। मैंने इसको डिफरेंट थ्रेड्स के साथ वीव करके दिखाया है आपको, ताकि आपको समझ लगे कि आपको कौन से थ्रेड पे वर्क करना है और उसका इफ़ेक्ट कैसे आता है। तो ये मैंने ऊन के थ्रेड पे ये काम किया है। उसके बाद मैंने ये भी पतली वाली वूल जो है उसके साथ ये फ्लावर्स नेट किए हैं। और ये मैंने जो शटल का थ्रेड आता है एंकर के गोले, उसके थ्रेड से ये वाली वाइट कलर के फ्लावर्स बनाए हैं। और ये मैंने सिल्कन थ्रेड के साथ बनाए हैं। तो सभी देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। आपको किस तरह का चाहिए, कहाँ पे आपने लगानी है, सूट्स पे लगाने के लिए या दुपट्टे या साड़ी पे लगाने के लिए सिल्कन थ्रेड का लेस बहुत सुंदर लगती है। और अगर आपने किसी और जगह मोटिव जैसे ये वाला है, तो आपने किसी टेबल क्लॉथ या किसी मैट पे लगानी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे इस वाले थ्रेड को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने किसी अपने शॉल्स या स्वेटर के किसी मोटिव में लगानी है तो इस वाले थ्रेड से, पतली वूल वाले थ्रेड से कर सकते हैं। और अगर आपने कहीं और भी मोटी शॉल वगैरह निट करनी है तो आप ये सबसे मोटे वाले थ्रेड से भी वीव कर सकते हैं। तो सबका इफ़ेक्ट डिफरेंट डिफरेंट आता है। तो ये बनानी बहुत इजी है। तो आज मैं आपको बताऊंगी ये छोटे फ्लावर्स कैसे ये एक लेस में बदल जाते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगी। तो उसके लिए मैं तो आपको सिंपल क्रोशे के धागे पे सबसे पहले सिखाऊंगी। ये एंकर के गोले के थ्रेड है, डबल शेडेड। मैं इस पे आपको सिखाऊंगी कि ये किस तरह से आपने बनानी है। तो ये देखिए, आपने जिस भी थ्रेड पे अपने वर्क करना है उस हिसाब से आपने क्रोशे जो है वो सिलेक्ट करना है। तो ये जैसे थ्रेड है मोटा थोड़ा सा, तो इसके लिए थोड़ा बड़ा मोटा क्रोशे चाहिए। तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोशिया जो है मार्केट में अवेलेबल है। आप थ्रेड के हिसाब से क्रोशिया चूज़ कर सकते हैं। वुलन के लिए और क्रोशिया आता है, वो थोड़ा और भी मोटा होता है। तो आपने सबसे पहले ये लॉक चेन लगानी है। दिस इज़ कॉल्ड लॉक चेन। अब ये लॉक लग गया। अब इसके बाद आपने 3 चेन्स लेनी है, 1 2 और 3। ठीक है। 3 चेन लेने के बाद आपने डबल क्रोशे करना है थर्ड चेन पे। ये थर्ड चेन है, इस पे हमने डबल क्रोशे करना है। दिस इज कॉल्ड डबल क्रोशे। मैंने पहले भी आपको सिखाया है, ये डबल क्रोशे। ओके। उसके बाद आपने एक चेन लेनी है और ये जो होल बना है, ये देखिए, ये वाला होल जो है, ये वाला, ये हमने एक्टिंग अपनी रिंग बना लेनी है। ये हमारी होल बन जाएगा, रिंग, वर्किंग रिंग जिसको बोलते हैं। ये हमारी वर्किंग रिंग है। ओके। तो हमने सिंगल क्रोशे कर लिया इसमें से। अब हम 2 चेन्स लेंगे और डबल क्रोशे करेंगे इस वर्किंग चेन से। थ्री बनाए, 3 से हम 2। अब हम एक नहीं बनाएंगे, फिर से हम थ्रेड को ओवर लेंगे और डबल क्रोशे करेंगे। फिर हम 3 से 4 से 3 कर लेंगे। ठीक है। 3 करने के बाद हम 3 चेन्स की एक बना लेंगे। ओके। एक बनाने के बाद हम 2 चेन्स लेंगे और इसको हम स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे, सॉरी, सिंगल क्रोशे से। दिस इज कॉल्ड सिंगल क्रोशे। स्लिप स्टिच में हम सीधे ही निकाल लेते हैं, इसमें हम बाहर निकाल के फिर निकालते हैं। उसके बाद दोबारा हम 2 चेन्स लेंगे। ये हमारी एक पेटल बन गई है। 2 चेन लेने के बाद हम डबल क्रोशे करेंगे
2 चेन्स करने के बाद हम इसको सिंगल में नहीं कन्वर्ट करते हुए दोबारा से हम डबल क्रोशे करेंगे। अब ये 4 बन गए हैं, 4 को हमने 3 बना लेना है। 3 बनाने के बाद इस 3 को हम 1 कर देंगे और उसके बाद हम 2 चेन्स लेंगे और इस पेटल को हम सिंगल क्रोशे के साथ यहाँ रिंग में अटैच कर देंगे। दिस कॉल्ड सिंगल क्रोशे। तो ये हमारी 2 पेटल्स बन गई। ओके, अब हम फिर से क्या करेंगे, 2 चेन लेंगे, फिर इस होल में से निकालते हुए 3, 3 से 2 और 2 से फिर हम डबल क्रोशे करेंगे और 4 बना लेंगे, 4 से 3, 3 से 1 और फिर 2 चेन्स लेके इसको सिंगल क्रोशे करके होल में अटैच कर देंगे। सिंगल क्रोशे करके अटैच कर, तो ये हमारी 3rd पेटल बन गई। 1, 2 एंड 3। अब बनाएंगे 4th पेटल। हम ये 5 पेटल्स का ये रिंग बनाएंगे। जिस तरीके से आपने फर्स्ट पेटल बनाई है उसी तरीके से आपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बनानी है। 2 चेन्स लेनी है और डबल क्रोशे करना है, लेकिन उसको 2 ही चेन्स रहने देनी है। फिर से हमने डबल क्रोशे करना है और 4 जब स्टिचेस बन जाएंगे उसके हमने 3 बनाने हैं। 3 को एक ही बारी निकाल लेना है और 2 चेन्स डाल लेनी है। और ये जो लास्ट है हमारी 1, 2, 3, 4, ये फिफ्थ है। फिफ्थ में हमने होल में नहीं डालना, ये जो फर्स्ट हमने सिंगल क्रोशे किया था ना, ये वाले स्टिच में हमने इसको स्लिप स्टिच से ऐड कर लेना। दिस इज कॉल्ड स्लिप स्टिच। ओके, तो ये हमारी 5 पेटल की रिंग बन गई। आप इसको देख सकते हैं, ये हमारी 5 पेटल की रिंग बन के तैयार हो गई। ओके, रिंग बनाने के बाद अब हमने सेकंड फ्लावर कैसे बनाना, अटैच करना है वो सिखाऊंगी। फिर से हमने 6 स्टिचेस लेने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 चेन्स। 6 चेन्स लेने के बाद हमने डबल क्रोशे करना है 3rd चेन में, या कि ऊपर से गिन लीजिए या नीचे से, क्योंकि 6 है तो बीच वाला जो स्टिच है वो 3rd होगा। 3 स्टिच करने के बाद हम इसको 2 बनाएंगे, 2 से 1 बनाने के बाद हम सिंगल चेन लेके इसको हम ये वाली जो होल बनी है इसमें अटैच कर देंगे, ऐसे सिंगल क्रोशे। अब हम 2 चेन्स लेंगे फर्स्ट पेटल के लिए और फिर से हम फर्स्ट पेटल बनाएंगे। 2 बनाई, 2 बनाने के बाद हम फिर से इसको डबल क्रोशे करेंगे और 3, 3 से 1 फिर 2 चेन्स डालेंगे और इसको अटैच कर देंगे। तो ये हमारी फर्स्ट रिंग बन गई। इसी तरीके से हम सेकंड रिंग बनाएंगे, सॉरी सेकंड पेटल बनाएंगे। और इसको हम रिंग में अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे के साथ। अब ये जो थर्ड रिंग बनानी है इसमें हमने एक बारी तो बीच में डाल के इसको डबल क्रोशे कर लेना है और इसको 2 बना ली। इतना तो हमने पहले ही बनाया है। अब ये जो थर्ड बनाना है हमने ये जो लास्ट वाला रिंग है आपकी, ये जो फ्लावर बनाया था इसकी जो लास्ट वाली रिंग है इसमें हमने ये वाला थ्रेड पास करना है। ये थ्रेड आपने ऊपर से लेना है। ये देखिए, मैं दोबारा से आपको बताती हूँ।
ये 2 चेन्स बनी है आपकी। अब ये जो फ्लावर है हमारा, ये 2 चेन्स तक तो हमने बना लिया जैसे हम बनाते ही हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि इस थ्रेड को ऐसे रखना है पीछे, और ये जो थर्ड चेन है ना हमारी, ये देखिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये जो थर्ड चेन है, इस चेन में हमने क्रोशे की हुक को डालना है और ये वाला थ्रेड निकाल लेना है। तो ये हमारे पास 3 हो जाएंगे। 3 के बाद हम इसको 1 बना लेंगे। अब हमने 2 चेन डालनी दोबारा से, और इसको हमने अगली उसी रिंग में दोबारा से अटैच कर देना। ऐसे सिंगल क्रोशे। आपको समझ आई मैंने किस तरीके से इसको अटैच किया। अब दोबारा से हम डबल क्रोशे करेंगे और इसको हम रेस्ट 2 पेटल्स भी बना लेंगे। 1 2 3 4, और अभी हम 5th पेटल बनाएंगे। ये हमारी अब 5th पेटल बनेगी सेम तरीके से। 2 3 से 1, और फिर 2 चेन्स डालेंगे। और इसको हम अब रिंग में नहीं डालेंगे, ये जो फर्स्ट हमने वर्किंग ये वाली चेन डाली थी फर्स्ट, उसमें इसको अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ। तो ये हमारे 2 फ्लावर्स ऐसे एडजस्ट हो गए। बस इसी तरीके से हम बनाते चले जाएंगे। अब मैं नेक्स्ट फ्लावर बनाऊंगी तो 6 चेन्स डालूंगी, और जिस तरीके से मैंने पहले बनाया उसी तरीके से बनाऊंगी। जब यहाँ पे अटैच करने का टाइम आएगा मैं दोबारा आपको सिखाती हूँ कि किस तरीके से किया। देखिए, जब 2 पेटल्स बन गए, जब मैंने 3rd पेटल बनानी है तो फर्स्ट तो मैंने चेन डालनी है इसमें रिंग में, ठीक है। इसकी मैंने 2 बना लेनी, ओके। अब नेक्स्ट जो है वो जो ये लास्ट वाला हमारी चेन है, इसमें से हम थ्रेड को पास करेंगे ऐसे, ठीक है। पास करने के बाद हम 3 से 1 बना लेंगे, ओके। अब हम 2 चेन्स डालेंगे, इसको हम पीछे कर लेंगे, 2 चेन्स डालेंगे 1 2। ये चेन हम दोबारा से इसमें सिंगल क्रोशे के साथ वीव कर लेंगे ऐसे, तो ये अटैच हो जाएगी, ओके। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब दोबारा से मैंने रेस्ट 2 पेटल्स बना लेनी है। फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, डबल क्रोशे, और फिर 2 चेन्स, और फिर इसको सिंगल क्रोशे के साथ अटैच कर लेना। फिर से 2 चेन्स, फिर से डबल क्रोशे, और फिर से another डबल क्रोशे, 3 3 से 1, और फिर डबल क्रोशे। और इसको हम बाहर वाली जो हमारी लास्ट चेन है, इसके साथ स्लिप स्टिच से ऐड कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। और फिर से 3 4 5 6 चेन्स बनाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको वर्क करते जाएंगे तो ये ब्यूटीफुल से फ्लावर लेस बनती चली जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये फ्लावर लेस बहुत अच्छी लग रही होगी, और आपको इसको ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे, और जिस भी तरीके से और जिस भी थ्रेड पे आप बनाना चाहेंगे आपको ये बड़ा ब्यूटीफुल इफ़ेक्ट देगी। तो अगर आपको ये फ्लावर चेन अच्छी लगे तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, और मुझे सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे अच्छे अच्छे मोटिव्स देखने के लिए।
थैंक यू सो मच। बाय बाय।